ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण की आस्था इसी तरीके से बलवती बनी रहे, आप सदैव उनकी भक्ति में लीन रहें, ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले ज्ञान संग्रह चैनल की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी के अनेक उपाय होते हैं और जन्माष्टमी के इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसी तरीके से एक छोटा सा उपाय आज मैंने सोचा आपको मैं अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर्स को दूँ। तो उसी तरीके से एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति को जन्माष्टमी आज है तो आज सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जन्माष्टमी अष्टमी तिथि है और सोमवार का दिन है। तो इस उपाय को बताने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, कभी भी किसी भी समय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी बच्चे को ऊंचाई से गिरने की समस्या ज़्यादा परेशान कर रही हो, चोट चपेट ज़्यादा लग रहा हो, कभी कभी माताओं के प्रश्न आते हैं कि बच्चा हमारा ऊपर से या किसी ऊंचाई पर से गिरता बहुत जाता है, चोटें चपाटें ज़्यादा लग रही हैं। तो चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, एक्सीडेंट ज़्यादा हो, गाड़ी उड़ी से जाते समय अगर किसी को चोटें ज़्यादा लग रही हों, बच्चा ऊंचाई से गिर जाता है, इस प्रकार की समस्याएं अगर आपको देखने मिले, इसके साथ साथ जो उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उपाय कर रहे हैं, दवाएं आप करते रहिए, लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ आप इसको अगर आस्था के साथ करेंगे तो विश्वास मानिए आप तुरंत इसका असर देखेंगे। शिव महापुराण के द्वारा बताया गया यह परीक्षित उपाय है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति को चोटें ज़्यादा लग रही हैं, जिस भी इच्छा के लिए आप करना चाहते हैं, इसमें देखिए कुंदकेश्वर महाराज हैं, कुंदकेश्वर महाराज का ध्यान करिएगा। पवित्र अवस्था में हो जाइएगा, नहाने धोने के बाद आप एक लोटा जल लीजिएगा। लोटा जल पीते का या तांबे का जो भी लोटा हो आप लीजिएगा, उसमें शुद्ध पवित्र जल भरिएगा और पवित्र जल भरने के बाद 7 पुष्प लेना है सफ़ेद। आपको 7 पुष्प सफ़ेद लेकर के उस लोटे की जो जल आपने लिया है उसमें थोड़ा सा दूध डालिएगा। अगर गाय का दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम है। तो गाय का दूध डाल करके उसमें 7 पुष्प आप सफ़ेद डालिएगा और हाथ में लेकर कुंदकेश्वर महाराज को ध्यान करिएगा और अपनी मनोकामना या इच्छित जो चीज़ें होंगी आप बोलिएगा। अगर किसी को चोटें ज़्यादा लग रही हैं, अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है और आपको एकदम हार चुके हैं कि अब दवाएं नहीं काम हो रही हैं, तो आस्था के साथ एक बार कुंदकेश्वर महाराज का नाम लीजिएगा और ध्यान करते हुए उस जल को उस रोगी व्यक्ति को या जो व्यक्ति जिसके लिए आप ये कर्म कर रहे हैं उसको छुआइएगा और छुआने के बाद आस्था के साथ श्री कुंदकेश्वर महाराज की जय बोलिएगा और कुंदकेश्वर महाराज का नाम स्मरण करते हुए उस जल को आप छोड़ दीजिएगा। उस जल को छोड़ने के बाद आप देखेंगे तत्काल उसी समय, थोड़े समय के अंतराल में 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उस व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे पड़ा है उसको आराम हो जाएगा। ये परीक्षित उपाय है, आपकी आस्था बलवती होनी चाहिए। कुंदकेश्वर महाराज का नाम लीजिएगा, करिएगा, आप तुरंत इसका असर आप देखेंगे। ये शिव महापुराण का उपाय है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा ज़्यादा गिर रहा हो या बड़ों को चोटें ज़्यादा लग रही हों, उसी ये प्रक्रिया करने के बाद अगर ये प्रक्रिया आप अष्टमी की तिथि को 2 से 3 बार कर देते हैं तो विश्वास मानिएगा वो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा ना, कि इसके लिए आपको कहीं पर टोने टोटके करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शिव महापुराण ग्रंथों उपनिषदों के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए जाते हैं कि अगर आप उसको नियम के साथ कर लीजिए ना तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, एक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर से जुड़िए, आस्था से जुड़िए, पूजा पाठ में लगिए। वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप उपाय करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ क्या अद्भुत चमत्कार हो रहा है, ठीक है। आप चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सदैव ईश्वर की आस्था से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे अचूक उपाय के साथ कि आपका जीवन बदल के रखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे उपाय करते रहिए, ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखिए। भोले कुंदकेश्वर महाराज की जय। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।